आपका भी शरीर माया का बना है, ये पांडाल भी माया का बना है, ये सामने मंदिर जो देख रहे हो ये भी माया है। यहाँ पर जितनी वस्तु दिखाई दे रही सब माया की, सब माया की है। एक दिन सबका विनाश निश्चित है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। जब प्रलय आएगा कुछ भी यहाँ पर रहने वाला नहीं है, यही माया है। और इसी माया के चक्कर में हम लोग दिन रात जो है परेशान रहते हैं। ये गोलू हमरे, ये भोलू हमरे, ये रिंकी हमारी, ये भैंसिया हमारी, ये गैया हमारी, सब माया, सब माया है। जब भाई भाई लेकर के डोरी खेत को नापते हैं, नाप करके कहते हैं कि भैया इतना तुम्हारा इतना मेरा, भगवान ऊपर से देख के हंसते हैं, कहते कि दुख दुनहा मूर्ख है, ना इसका है ना इसका है, सब मेरा है। ये बिना मतलब डोरी लेके नापे पड़े हैं, माया के चक्कर में फंस करके। भैया सब माया है। माया का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जो कुछ देख रहे हो सब माया है। माया के चक्कर में मत फंसो। माया के चक्कर में जो जो फंसा है, इसी माया के संसार में बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अगर माया से निकलना चाहते हो, एक ही रास्ता है, भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। किसी संत गुरु की शरण में जा करके उनसे गुरु मंत्र लेकर के दिन रात श्वास श्वास में हरि जपो, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने इस युग में आवन होई न होई। पता नहीं फिर से ये श्वास मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरा नर्तन ये पाने का क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में आप भगवान को नहीं पा लिए तो फिर अगले जन्म में भैंस बनना पड़ेगा। जो भैंस बने लेके बाल्टी घर घर 5 लीटर दूध कम से कम निकाला जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। कहूं गलती से अगर सुअर बन गए तब तो भैया बड़ी आफत है। घूम घूम करके गंदगी खाना पड़ेगा, और कम से कम 12-12 बच्चे सुअर के होते हैं। हाँ, और कहूं अगर गलती से गधा बन गए तब क्या होगा? अरे धोबिया के घरे लेवा जन्मवा। गधा धोबिया के यहाँ जाता है और क्या होता है? अरे लाज दी जाए कथरी, अरे मारी जाबा मुआरा, बिना गुरु ज्ञान तो बन जाबा गदहा। बिना गुरु ज्ञान तो बन जाबा गदहा। इसलिए भैया गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरा नर्तन ये पाने का क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा। माया के चक्कर से बचना है तो भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। प्रतापपुर वालों, फिर से यह दिन आएगा कि नहीं आएगा? फिर से रामानंद गिरी इस गांव में आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी मौका है, जितना मोती लूटना है लूट लो। 10 तारीख के बाद ना ये तंबू रहेगा ना ये टेंट रहेगा, सब कुछ उखड़ जाएगा। यही माया है। माया के बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये सब संसार पूरी माया का बना हुआ है। माया ईसन आप कहूँ, जान कही सो जीव,
बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। कहते हैं जो माया ईश्वर, माया को और ईश्वर को और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है वही संसार में जीव है। जो माया को ना जाने और जो ईश्वर को ना जाने, अपने स्वरूप को ना जाने, वही जीव है। आप लोग अपना स्वरूप जानते हो कि नहीं हैं? पूजा मेडिकल लाइन में है, उनको मालूम होगा। आपको तो मालूम होगा जीव क्या है। कह रहे हैं कि जो अपने स्वरूप को ना जाने, जो माया को, माया का दर्शन किए कि नहीं, ये सब संसार पूरा माया का है। और ईश्वर, ईश्वर का दर्शन हुआ नहीं हुआ। हे भगवान, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। हमारे आपके अंदर जो बैठे हैं परमात्मा, वही तो राम हैं। अपना स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप जो है वही अपना स्वरूप है। हमारे भगवान सच्चिदानंद हैं और हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हमारे भगवान परमात्मा हैं और हम लोग उनकी आत्मा हैं। अपना स्वरूप यही है। हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग आंख कान मुंह नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं। क्या है? आत्मा है। यदि आत्मा मानोगे तो परमात्मा से जरूर मिलन होगा। यदि शरीर मानोगे तो एक फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को शरीर मानना ही नहीं चाहिए। तत्वबोध ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यदि भगवान को पाना चाहते हो तो एक सुंदर सा रास्ता उन्होंने बताया है। जैसे कि हमारे आपके अंदर एक भाव बना रहता है। क्या बना रहता है? अहम ब्राह्मणो, अहम क्षत्रियो, अहम वैश्यो, अहम शूद्रो, अहम स्त्रियो, अहम पुरुषो। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। यह इसको मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना? जो स्त्री है वो अपने आप की स्त्री मानती हैं, जो पुरुष है अपने आप को पुरुष मानते हैं, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण मानते हैं, जो क्षत्रिय है अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, जो वैश्य है अपने आप को वैश्य मानते हैं, जो शूद्र है वो अपने आप को शूद्र मानते हैं। अगर यह मानते रहोगे कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष हूं, तो भगवान से कभी मिलन नहीं होगा, कभी मिलन नहीं होगा। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। अहम सच्चिदानंद स्वरूपो स्व प्रकाश रूपो यस तिष्ठति स आत्मा। मैं एक आत्मा हूं। अपने आप को आत्मा मानोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ नहीं मानोगे, केवल आत्मा मानोगे, सच्चिदानंद स्वरूप मानोगे, एक दिन परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा स्वयं परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी और तुम परमात्मा से मिल करके स्वयं परमात्मा बन जाओगे। इसी को मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को मोक्ष कहते हैं। कहते हैं कि दुर्लभम त्रयम, तीन चीज संसार में बहुत दुर्लभ है। क्या? मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम, महापुरुष संश्रय है। यह मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में मोक्ष की इच्छा हमारे अंदर आ जाए, मोक्ष की इच्छा प्रकट हो जाए, मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाए, यह सबको नहीं होता है। यह भी बहुत दुर्लभ है। मोक्ष की इच्छा नहीं किसी को होती है। धन की इच्छा होती है, परिवार की इच्छा होती है, पैसे की इच्छा होती है। एक प्लाट है, एक प्लाट और हो जाए, एक घर है, एक घर और हो जाए, एक 4 व्हीलर है, एक 4 व्हीलर और हो जाए। ये सब की इच्छा जागृत होती है, परंतु मोक्ष की इच्छा सबके अंदर जागृत नहीं होती। किसी किसी के अंदर मोक्ष की इच्छा होती है। मानव का शरीर दुर्लभ है, मोक्ष की इच्छा ये बहुत दुर्लभ है। और अंतिम में महापुरुष संश्रय है। मान लो मानव का शरीर तो भगवान कृपा करके दे दिए हैं। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान करुणा करते हैं तो मनुष्य का शरीर देते हैं।
और उसके बाद में समझो मनुष्य का शरीर मिला, मोक्ष की इच्छा भी आपके अंदर जागृत हो गई, तो कोई महापुरुष, कोई ऐसा सतगुरु मिल जाए जो हमें भगवान से मिलाए, जो हमें ईश्वर से मिलाए, कोई ऐसा महापुरुष संसार में मिले जो हमारा उद्धार करे। ऐसे महापुरुष संसार में जल्दी मिलते नहीं हैं। ताबीज वाले बाबा मिल जाएंगे, इल्मी बाबा मिल जाएंगे, फिल्मी बाबा मिल जाएंगे, नकली बाबा मिल जाएंगे, परंतु असली बाबा जल्दी मिलते नहीं। संसार में आपके अंदर समझो अगर मोक्ष इच्छा जागृत हो, कोई महापुरुष आप ढूंढ भी रहे हो, तो आजकल महापुरुष जल्दी मिलते नहीं हैं। अरे एक बात बताऊं, आप जो है किसी जो टीवी में आते हैं कथावाचक, उनको आप बुलाओ तो कम से कम 20 लाख रुपए हो तो आप कथा करवा सकते हो। आजकल कथा की भी बोली लगती है कि व्यास गद्दी जब से पैसा देने लगी, व्यास गद्दी से जब लोग खूब धन कमाने लगे, तब से जिसको देखो वही हारमोनिया लेके पे 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 कर रहा है। हाँ, जब से व्यास गद्दी पैसा देने लगी, तब से जिसको देखो हारमोनिया लेके वही पेर रहा है, वही जो है फिल्मी धुन पे गाना गा रहा है। आज का रामचरितमानस भी एक से एक फिल्मी धुन पे गाने लगे ऐसे ऐसे लोग कि समझ में नहीं आता है कि ये रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं कि दिल मेरा है दीवाना अय्यो गा रहे हैं। जब से ये सब आ गई बीच में फिल्मी चीज, तब से जो है भगवान राम भी कहते हैं कि तुम बेटा गाते रहो हारमोनियम